हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी पे। आज के इस सेशन में हम रीजनिंग के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो इस सेशन में हम कैलेंडर के बेसिक टॉपिक को, बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेनली इनमें जो है कंडीशनल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कैलेंडर के बेसिक से सॉल्व किया करेंगे। तो अगर हम कैलेंडर के बेसिक की बात करें तो कैलेंडर में हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर हम घर में कोई कैलेंडर देखेंगे तो उनमें कौन सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कैलेंडर में होते हैं डेज, वीक, मंथ एंड एक कंप्लीट ईयर। ओके, कैलेंडर का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। अगर हम कैलेंडर की बात करें तो जैसे कि नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है, जैसे आपको डेट दी गई है कि 20 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि किस डे को मेरा एग्ज़ाम है। डेट तो आपको पता लग गई कि 20 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है, बट वो किस डे को आ रहा है। तो इसलिए इसके लिए हम कैलेंडर को देखते हैं, यानी कैलेंडर का इस्तेमाल हम अपने शेड्यूल बनाने के लिए करते हैं कि कौन सी डेट को कौन सा दिन आएगा। तो यही काम हम बिना कैलेंडर को देख के करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर में अगर हम बात करें तो उसमें सबसे मेन चीज़ रहती है डेज। तो डे की बात करें तो डेज होते हैं 7, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, फिर ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन संडे। तो ये 7 दिन होते हैं। अगर हम बात करें कि मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड देन संडे। फिर संडे के बाद क्या आ जाएगा, तो संडे के बाद दोबारा से फिर क्या हो जाता है, मंडे। तो ये कैलेंडर का बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी 7th डे इज सेम डे। जैसे कि आज मंडे है तो नेक्स्ट 7th डे क्या होगा, तो नेक्स्ट 7th क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नेक्स्ट 7th डे क्या होगा, सेम होगा। तो ये कैलेंडर का बेसिक प्रिंसिपल है कि एवरी 7th डे इज सेम डे। ओके, जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 अप्रैल को फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा। अभी मैंने कहा कि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट कर जाता है। जैसे कि आज मंडे है तो नेक्स्ट 7th डे क्या होगा, मंडे होगा। नेक्स्ट 14th डे क्या होगा, मंडे होगा। नेक्स्ट 21st डे क्या होगा, मंडे होगा। यानी इस तरह से साइकिल की तरह हर 7वां दिन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, तो 1 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे कब आएगा, 7 दिन के बाद। इट मीन्स इसमें 7 जोड़ दें, यानी 8 अप्रैल को फ्राइडे होगा। देन उसके बाद कब आएगा, तो 8 के बाद कब आएगा, तो नेक्स्ट 7th डे, तो उसके आगे 7वां दिन होगा 15 अप्रैल। यानी आप 7 जोड़ते जाएं, 15 में 7 जोड़ेंगे यानी 22 तारीख को, उसमें 7 जोड़ेंगे यानी 29 तारीख को। तो इस तरह से हर 7वें दिन जो है वही दिन रिपीट करता जाता है। ओके, अब अगर हम डेज की बात करें तो ये जो आपके डेज हैं ये होते हैं 7। तो इन्हीं 7 दिनों को, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे, इन्हीं 7 दिनों को अगर मैं कहूँ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंडिंग संडे, इन 7 दिनों को हम कहते हैं वीक, यानी हफ्ता। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एवरी वीक इज सेम डे। सात दिन कह लीजिए या हफ्ता कह लीजिए, बात तो एक ही है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज मंडे है तो नेक्स्ट वीक क्या है, तो नेक्स्ट वीक की क्या होगा, मंडे होगा। अगर कहूं कि आपका एग्जाम 4 हफ्ते बाद है यानी 4th मंडे को आएगा, ठीक है। 4 हफ्ते मीन्स मंडे, आज मंडे है तो 4 हफ्ते में भी क्या होगा, मंडे। 4 हफ्ते की जगह 40 हो या 4 लाख हो, दिन वही रिपीट करेगा, यानी हर हफ्ते वही दिन आएगा। हफ्ता बोले तो 7 दिन। क्लियर। अब ये जो दिन होते हैं ये हफ्ते बनाते हैं,
यानी जब 7 दिन हो गए तो उसको हम यूनिट में बोल देंगे 1 वीक, ठीक है। फिर कुछ हफ्ते मिला के क्या बनाते हैं, महीना, महीना क्या बनाता है, साल, फिर साल सेंचुरी बनाते हैं। तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम जैन एंडिंग दिसंबर, ये 12 महीने हैं और इन 12 महीनों को हम कहते हैं ईयर, ठीक है। तो ईयर्स की अगर हम बात करें तो ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो अगर हम बात करें एग्जैक्ट तो एक ईयर में 365 दिन प्लस 6 आवर होते हैं। आपको पता है कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। सेम एज नेक्स्ट ईयर भी 365 डे प्लस 6 आवर होंगे। सेम एज थर्ड ईयर भी प्लस 6 आवर। देन फोर्थ ईयर जब आएगा प्लस 6 आवर, तो इन 6 घंटों को जोड़ दिया जाएगा, तो ये बन जाएंगे 24 आवर। और जैसा आपको पता है कि 24 घंटे बोले तो एक दिन, तो फोर्थ ईयर में आपके दिनों की संख्या 365 प्लस 24 घंटे यानी एक दिन एक्स्ट्रा होती है। ओके, तो अगर हम ईयर्स की बात करें तो नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं ईयर्स में, तो नंबर ऑफ डेज जो होते हैं एक सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर में दिनों की संख्या 365 ही होती है, 365 होती है। जबकि फोर्थ ईयर होता है उसमें दिनों की संख्या, इस वर्ष को हम कहते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर, इसमें दिनों की संख्या 366 हो जाती है। अब ये जो एक्स्ट्रा एक डे होता है ये फरवरी मंथ में ऐड हो जाता है। नॉर्मली फरवरी जो है 28 डेज का होता है, बट इसमें ये 29 डेज का हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल डेज की तो 365 है एंड फोर्थ ईयर में टोटल डे 366 है। अब ये लीप वर्ष कौन सा ईयर होता है, तो मैंने बताया एवरी फोर्थ ईयर इज द लीप ईयर, हर चौथा साल लीप वर्ष होगा। और ये सामान्य वर्ष से किस तरह से भिन्न होगा, भाई इसमें एक दिन सामान्य वर्ष से ज़्यादा होगा जो फरवरी मंथ में ऐड होगा। बट हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या तरीका है, जैसे कि अभी करंट जो ईयर चला है वो 2025 है, तो क्या ये लीप ईयर है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो इसमें तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर फोर्थ ईयर इज़ अ लीप ईयर। नेक्स्ट जो लीप ईयर आएगा वो 8th ईयर होगा, नेक्स्ट जो आएगा वो 12वां ईयर होगा, फिर 16वां, फिर 20वां, फिर 24वां। इट मीन्स कि जो 4 के टेबल में आ रहा है ना वो लीप ईयर होता है। बट अभी तो कौन सा ईयर चला है, किस नंबर का ईयर चला है, तो ये 2025 चला है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बहुत ईजी है। आप जो ईयर नंबर है उसको 400 से डिवाइड कर दीजिए। अगर ये 400 से डिविजिबल हुआ तो ये लीप वर्ष होगा, बट 4 डिजिट नंबर को 3 डिजिट से डिवाइड करने में समय भी लगे तो इसको शॉर्टकट कर लेते हैं। ईयर के जो लास्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हुए तो ये कंप्लीट नंबर भी 4 से डिविजिबल ही होगा। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हुए, भाज्य हुए, तो फिर वो लीप वर्ष होगा, अगर नहीं हुए तो वो सामान्य वर्ष होगा। तो यहाँ पे 25 4 से डिविजिबल नहीं है, कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो फिर 25 इज नॉट लीप ईयर, इट मीन्स ये एक ऑर्डिनरी ईयर होगा। इससे जो प्रीवियस ईयर था 2024, तो ये 4 से डिविजिबल था, तो आपने देखा कि 24 इज़ अ लीप ईयर। सेम एज अगर मैं बात करूँ 1992 की, तो 92, अब 92 4 से डिविजिबल होता है तो 1992 इज़ अ लीप ईयर। तो जब भी ईयर आएगा तो आपने ईयर को चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि ऑर्डिनरी ईयर है, क्योंकि उसमें आपका आंसर वेरी कर जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट चीज़ हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह से हम इस बेसिक से, जो भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया उससे हम कैलेंडर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो मैं एक शॉर्ट सा छोटा सा एक एग्जांपल क्वेश्चन ले रहा हूँ।
इसमें बोला गया है कि 2 Feb 2024 इज मंडे। तो 2 फरवरी 2024 को मंडे है। ये कंडीशनल क्वेश्चन है। एज पर द कंडीशन 2 Feb 2024 को मंडे है। देन व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक 26 Feb 2024। ये मैंने एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ईयर 2024 है, इसमें भी 24 है, यानी इन दो डेट्स के बीच में ईयर्स का गैप नहीं है। मंथ्स की भी बात करें तो ये फेब है और ये भी फेब है। इट मीन्स मंथ का भी गैप नहीं है, कुछ दिनों का गैप है। जैसे कि मान लीजिए आज 2 फरवरी है और 26 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम को क्या महीने का गैप है? नहीं नहीं, कुछ ही दिनों का गैप है। क्लियर? अब जैसा कि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया कि कोई भी डे 7वें दिन रिपीट कर जाता है, यानी 2 फरवरी को मंडे है तो नेक्स्ट मंडे कब आएगा? 9 तारीख को। नेक्स्ट मंडे कब आ रहा है? 9 तारीख को। उससे नेक्स्ट मंडे कब आएगा? तो उसका नेक्स्ट मंडे जो है 16 तारीख को मंडे आ रहा है। फिर नेक्स्ट मंडे कब आ रहा है? 23 तारीख को मंडे आ रहा है। 23 तारीख को मंडे आ रहा है। ठीक है, तो 23 को मंडे है तो फिर 24 को क्या होगा? ट्यूसडे। फिर 25 को क्या होगा? वेडनेसडे। देन 26 को क्या होगा? थर्सडे होगा। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि 2 तारीख को मंडे है तो फिर नेक्स्ट मंडे 9 को आएगा, फिर 16 को आएगा, फिर 23 को आएगा, है ना? फिर 23 को अगर मंडे है तो फिर 24 को ट्यूसडे, वेडनेसडे को 25 को वेडनेसडे एंड 26 को थर्सडे आ जाएगा। और आंसर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। बट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अगर चेंज कर दूँ क्वेश्चन को, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल नहीं सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम इसलिए कर पाए क्योंकि इन दो डेट्स के बीच में ज़्यादा दिनों का गैप नहीं है, तो इसमें मैं 7 जमा कर करके उस डेट के नज़दीक पहुंच सकता हूं। परंतु अगर मैं इसमें मंथ चेंज कर दूं और मंथ यहाँ फेब की जगह अगस्त कर दूं, तब मुझे थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तब इस डेट से लेके इस डेट तक 7 जमा करते करते टाइम लग जाएगा। और दिक्कत और ज़्यादा हो जाएगी जब मैं इसमें ईयर भी चेंज कर दूं और यहाँ पे ईयर जो है 2028 कर दूं, तब तो ये क्वेश्चन इस बेसिक कंसेप्ट से होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी। उसी शॉर्टकट से हम कैलेंडर के पूरे क्वेश्चन को करा करेंगे। ये अभी तक जो मैंने बताया ये कैलेंडर का बेसिक कंसेप्ट है। आगे जो भी फॉर्मूलाज होंगे या जो भी शॉर्टकट्स होंगे वो इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्लियर? देन अब ये शॉर्टकट क्या होता है? तो इस शॉर्टकट को कहा जाता है ऑड डे कंसेप्ट। ऑड डे कंसेप्ट। फर्स्टली हम समझेंगे कि ऑड डे क्या होते हैं। ऑड डे क्या होते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें डेज की, तो डे कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। और 7 दिनों को हम कह देते हैं वीक। ठीक है, यानी 7 दिनों को मैं एक वर्ड में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो उसको मैं वीक कह लेता हूँ। और लगभग 4 हफ्ते एक महीना बन जाता है और 12 महीने एक साल बन जाता है और 100 साल एक सेंचुरी बन जाता है। इट मीन्स मैं दिनों को हफ्ते में लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 हफ्तों में है या आपका एग्ज़ाम जो है 10 दिन में है। तो अगर मैं कहूँ 10 दिन, कितने दिन? 10 डे। तो 10 दिनों को मैं हफ्तों में लिख सकता हूँ। अब एक हफ्ता 7 दिनों का होगा। इट मीन्स 10 डिवाइड बाई 7, तो कितने से कटा? 7 एकम 7, बचा 3। क्लियर? इट मीन्स 10 दिनों को अगर मुझे हफ्ते में लिखना है तो एक वीक प्लस 3 डेज, ऐसा लिखेंगे ना।
तो ये जो ऑड डे होते हैं ये होते हैं हफ्ते से बचे हुए दिन। ऑड डे क्या होते हैं? हफ्ते से बच रहे दिन, जो एक्स्ट्रा डेज है, जो हफ्ता नहीं बने हैं, क्योंकि हफ्ता बनने के लिए कितने दिन चाहिए? 7 दिन चाहिए। तो ये 3 दिन है, ये एक्स्ट्रा है। जैसे कि हम बात करें 20 डेज की, तो 20 डेज में ऑड डे कितने होंगे? तो 20 डेज में होंगे 2 हफ्ते प्लस, अब 2 हफ्ते हो गए 14 दिन, तो 14 से कितने दिन बच रहे हैं? 6 दिन। तो इसमें ऑड डे कितने आए? ऑड डे आए 6। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ऑड डे क्या होते हैं? हफ्ते से बच रहे दिन, एक्स्ट्रा डेज। जब हम डेज को वीक में कन्वर्ट करेंगे तो हफ्ते से जो बचे हुए दिन होंगे वो क्या होंगे? ऑड डेज होंगे। जैसे कि मैंने कहा 30 डेज, तो 30 डेज में कितने होंगे? 4 हफ्ते होंगे प्लस 2 डेज। तो इसमें 2 डे क्या है? एक्स्ट्रा डेज आए जो हफ्ते से बच रहे हैं। दूसरी चीज़ आप याद रखना कि ऑड डे जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस देन होते हैं। किससे? 7 से। वो 7 से हमेशा ही कम होंगे। अगर वो 7 हो गए तब तो वो हफ्ता बन गया। अगर 8 दिन है तो एक हफ्ता 1 दिन हो गया। अगर 9 दिन है तो एक हफ्ता 2 दिन हो गए। इसी तरह अगर 40 दिन है तो 40 दिन है तो 40 मीन्स 5 हफ्ते और 5 दिन। ठीक है, 35 दिन हो गए आपके 5 हफ्ते, और बचे हुए 5 दिन क्या कहलाएंगे? ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब देखिए ऑड डेज का इस्तेमाल हम अपने क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया था 2 Feb 2024 इस फ्राइडे में भी, मैंने फ्राइडे ही लिया था, फ्राइडे ही मान लेते हैं या जो भी है, और मैंने 26 Feb 2024 का दिन निकालना था। अब इसको हम ऑड डे कंसेप्ट में करेंगे। कैसे करेंगे? तो मैं सबसे पहले इस दिन से इस दिन तक दिनों की संख्या को काउंट कर लूँगा कि इस दिन के बाद ये दिन कितने दिन में आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ईयर सेम है, मंथ सेम है, यानी कुछ ही दिन के बाद ये दिन आ जाएगा। तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने दिन में ये दिन आएगा। तो अगर हम बात करें तो जिस दिन का हमें पता है उस दिन को काउंट हम नहीं करेंगे, इसके आगे के दिन यहाँ तक काउंट किए जाएंगे। यानी फरवरी के 2 दिन जा चुके हैं, उसी महीने का 26वां दिन बताना है। तो 26 में से 2 दिन माइनस कर लो, इट मीन्स 24 दिन है। यानी इस डेट से 24वां दिन ये दिन होगा। अब 24 दिनों को मैं हफ्तों में बदलूं तो कितने हफ्ते होंगे? तो 24 दिन बोले तो 3 हफ्ते प्लस 3 दिन। अब मैंने अभी आपको बताया है कि हर हफ्ते वही दिन आता है, यानी 2 तारीख से अगले हफ्ते भी फ्राइडे होगा, उससे अगले हफ्ते भी फ्राइडे होगा। इट मीन्स तीसरे हफ्ते भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। इस तीसरे हफ्ते से तीसरा दिन ये है। अब मुझे पता है कि हफ्ते में तो वही दिन आएगा, 3 हफ्ते हैं तो 3 बार फ्राइडे आ जाएगा, और तीसरे हफ्ते से अगला तीसरा दिन ये दिन है। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें ऑड डेज कितने हैं? तो इसमें ऑड डे की संख्या कितनी है? 3 है। तो मैं इस दिन से इन ऑड डेज को काउंट कर लूँगा, यानी फ्राइडे के आगे 3 दिन काउंट कर लूँगा। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, देन आंसर आ जाएगा मंडे। क्लियर? इसी तरह से हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिससे आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। क्वेश्चन है, इफ 6 जुलाई 2018 is a Saturday, then which day of the week will be 22 जुलाई 2018? तो इन डेट को मैं लिखता हूँ। डेट है हमारे पास 6 जुलाई 2018 और इस दिन डे है सैटरडे, और हमें पूछा गया है 22 जुलाई
2018 का दिन। देखिए सबसे पहले तो हम डेट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि इनके बीच में कितना गैप है। जैसा कि मैंने बताया ये कंडीशनल क्वेश्चन है, तो एज पर द कंडीशन 6 जुलाई 2018 को सैटरडे है। इसके आधार पे आपको बताना है कि 22 जुलाई 2018 को कौन सा डे होगा। फर्स्टली देखें तो ईयर में कोई गैप नहीं है, सेम ईयर है, सेम मंथ है, यानी नंबर ऑफ डेज का ही गैप है, यानी इस डेट से कुछ ही दिन में ये दिन आ जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने दिन में आ जाएगा। देखिए मैंने बताया कि जिस डेट का आपको दिन पता है वो डेट काउंट नहीं करनी है, उसके आगे के दिन यहाँ तक काउंट करने होते हैं। यानी 6 जुलाई को काउंट नहीं करना है, 6 के बाद 7th 8th एंड सो ऑन 22 जुलाई तक काउंट करना है, यानी 22nd डे को काउंट करना है। सिंपल सा तरीका है कि 22 में से 6 माइनस कर लो, इट मीन्स 16 डे, 16 दिन, यानी इस डेट से 16वां दिन ये दिन होगा। 16 दिन में अगर हम बात करें तो ऑड डे कितने होंगे, तो इसमें 2 दिन ऑड होंगे। 16 दिन बोले तो 2 दिन ऑड होंगे। कैसे भाई, अगर 7 दिनों का हफ्ता है तो 2 हफ्ते 14 दिन, 14 में से कितना जोड़ें कि 16 हो जाए, 2 जोड़ें, ठीक है ना। तो 16 दिन बोले तो 2 हफ्ते 2 दिन होगा। तो ऑड डे इसमें 2 दिन आए तो हमने क्या करना है, इस दिन से आगे 2 दिन काउंट करने हैं। तो सैटरडे से आगे 2 दिन काउंट कर लेते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे। देन राइट आंसर रहेगा इसका मंडे। गॉट इट, राइट आंसर होगा मंडे। क्लियर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको भी ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है 2nd Feb 1993 is a Tuesday, then which day of the week will be on 28 Feb 1993। तो हमारे पास जो डेट है वो है 2nd Feb 1993 और डे जो है वो है ट्यूसडे। देन हमसे इसी डेट के बेस पे पूछा है 28 Feb 1993 का दिन कौन सा होगा। सेम एज क्वेश्चन है, ईयर्स का गैप नहीं है, मंथ्स का गैप नहीं है, बस कुछ दिनों का गैप है। तो भाई कितने दिनों का गैप है, तो भाई 28 में से 2 माइनस कर दिया, 26 दिनों का गैप है। 26 में ऑड डे की संख्या होती है 5। कितने ऑड डे होंगे, 5। कैसे पता लगा, 26 दिन है तो 3 हफ्ते होंगे, 3 हफ्ते और 5 दिन। तीसरे हफ्ते तो ट्यूसडे होगा, तीसरे हफ्ते से अगला 5वां दिन ये दिन है, तो तीसरे हफ्ते दिन होगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे से आगे 5 दिन काउंट कर लें। कैसे काउंट करेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देन आंसर ये होगा आपका संडे। तो 5 दिन आगे काउंट करना है, आंसर इज संडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा डे में गैप ज़्यादा कर दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें डेट हमें दी है 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 और इस दिन है वेडनेसडे, और हमसे जो पूछा है वो है 12 जुलाई 2008। तो इन दो डेट्स को अगर हम ध्यान से देखें तो भाई ईयर्स का तो गैप नहीं है, परंतु मंथ्स का गैप है। मान लीजिए कि आज 31 मार्च है और आपका एग्ज़ाम उसी साल 12 जुलाई को है, तो आपके एग्ज़ाम को कुछ महीने ही हैं, यानी इनमें महीने का गैप है। अब कितने महीने, कौन कौन से महीने इनके बीच में आ रहे हैं, तो मार्च के बाद आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, फिर आएगा जून, देन आफ्टर आएगा जुलाई। तो हमने 31 मार्च से आगे और 12 जुलाई तक दिनों को काउंट करना है। अब मैंने आपको बताया है कि जिस डे का आपको दिन बताया गया है वो डे काउंट नहीं करना है, उसके आगे के दिन काउंट करने हैं। यानी हमारी तरफ से 31 मार्च तो जा चुका, उसका अगला दिन काउंट करना है, उसके आगे के दिन काउंट करने हैं 12 जुलाई तक। तो अप्रैल में दिनों की संख्या कितनी होती है, देखो 31 मार्च के बाद नेक्स्ट जो मंथ स्टार्ट होगा दैट इज अप्रैल, 1 अप्रैल। तो अप्रैल कंप्लीट इन दो डेट्स के बीच में है, तो अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, तो अप्रैल में नंबर ऑफ डेज होते हैं 30। अब 30 में ऑड डे कितने होते हैं, तो 30 में ऑड डे होते हैं 2। अब 30 दिन है तो ऑड डे कितने होंगे,
ऑड डे होंगे 2, यानी 4 हफ्ते 2 दिन। तो ऑड डे होते हैं हफ्ते से बच रहे दिन। ठीक है, आगे आया मई। मई में दिनों की संख्या है 31, यानी ऑड डे होंगे 3। मई के बाद आया जून। जून में दिनों की संख्या होती है 30, और इसमें ऑड डे होंगे 2। अब जून के बाद चला जुलाई। अब जुलाई का 12वां दिन बताना है, तो इसमें दिन कितने गिनेंगे? 12 दिन। ठीक है, जितने दिन हैं 12 दिन हैं, तो 12 इसमें ऑड है, 12 इसमें काउंट करने हैं। तो 12 दिन है जुलाई के, तो 12 दिन में ऑड डे कितने होंगे? 5 होंगे। 12 दिन बोले तो 1 हफ्ता 5 दिन। तो हमने हफ्तों को निकालते रहना, हमें क्या चाहिए? ऑड डेज। अगर हमने क्वेश्चन को जल्दी करना है तो हम ऑड डे को ही काउंट करेंगे। तो अभी गिनते हैं, टोटल ऑड डे कितने हो जाएंगे? 2, 3, 5, 2, 7 और 5, 12। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे हुए 12। बट मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑड डे हमेशा ही लेस देन 7 होते हैं। अगर ये 12 दिन हो गए तो ये ऑड डे नहीं हुए, ये तो हफ्ते बन गए। कितने हफ्ते बन गए? तो ये 12 दिन क्या बने? 1 हफ्ता 5 दिन। तो टेक्निकली इन दो डेट्स के बीच में ऑड डे की संख्या कितनी है? 5 है। तो 12 ऑड डे नहीं है, ऑड डे की संख्या कितनी है? 5 है। क्योंकि 12 दिन को हम हफ्तों में लिखें तो वो 1 हफ्ता 5 दिन हो गए। तो हफ्ता निकाल दो, बचे कितने? 5 दिन। तो ऑड डे की संख्या हमारे कितनी प्राप्त हुई? 5। तो हम इस दिन से आगे 5वां दिन काउंट कर लेते हैं। वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। देन आंसर इज बी ऑप्शन, मंडे। गॉट इट? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है। इस क्वेश्चन में हमसे जो डेट दी गई है, हमें जो डेट दी गई है वो है 1 जनवरी 2024, द फ्राइडे। देन विच डे ऑफ द वीक विल बी 5 अप्रैल 2024। तो इसमें भी मंथ्स का ही गैप है। हमें जो डेट दी है 1 जनवरी 2024 इज अ फ्राइडे। देन हमसे जो पूछा गया है वो है 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है। क्लियर? तो देखें, ईयर तो वही सेम है, मंथ्स का गैप है, यानी जनवरी के बाद कुछ ही महीने में अप्रैल आ जाएगा। जनवरी के बाद क्या आएगा? फेब मंथ आएगा, फिर मार्च आएगा, देन फिर अप्रैल आएगा। अब जनवरी का फर्स्ट डे हमें बताया गया है। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31 होते हैं। तो भाई एक दिन तो जा चुका। मैंने बताया है कि जिस डेट का आपको दिन पता है वो डेट काउंट नहीं करनी है, उसके आगे के दिन यहाँ तक काउंट करने होते हैं। तो भाई जनवरी का एक दिन घट चुका है, बचे हैं उसमें 30 दिन। तो जनवरी में 30 दिन है, तो इसमें ऑड डे कितने होंगे? 30 में ऑड डे होते हैं 2। तो जनवरी के बाद आया फरवरी। अब फरवरी किस ईयर का, ये जरूर देखना है। जब भी आपका डेट्स के बीच में फरवरी आ रहा होता है, यानी किसी क्वेश्चन में फरवरी इन्वॉल्व है, तो आप उस ईयर नंबर को जरूर चेक करिएगा। तो इसमें फरवरी आया है, तो फरवरी के लिए मैं ईयर को चेक कर रहा हूँ। तो ईयर क्या है? 24 है। तो 24 डिविजिबल है 4 से, इट मीन्स 24 लीप ईयर है। अगर फरवरी लीप ईयर का है तो इसमें नंबर ऑफ डेज होंगे 29, देन ऑड डे होंगे 1। 29 दिन बोले तो ऑड डे हुआ 1। फरवरी के बाद आया मार्च। मार्च में दिनों की संख्या होती है 31, तो ऑड डे होते हैं 3। मार्च के बाद आया अप्रैल। अप्रैल के हैं 5 दिन। अब 5 अपने में ही ऑड हैं क्योंकि लेस देन 7 है। तो टोटल ऑड डे कितने हुए? तो टोटल ऑड डे 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 5, 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डे हुए 11। बट मैंने आपको बताया कि ऑड डे क्या होते हैं? ऑड डे लेस देन क्या होते हैं? 7 होते हैं। तो ये तो 11 हो गए, यानी मोर देन 11 हो गए। तो 11 को हम हफ्तों में लिख सकते हैं। कितने हफ्ते होंगे? 1 हफ्ता। बचे कितने? 4 दिन। तो टेक्निकली ऑड डे 11 नहीं है, ऑड डे की संख्या 4 है। तो हम 4 दिन आगे काउंट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फ्राइडे के आगे
4th day, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Then answer is Tuesday. आंसर रहेगा Tuesday. ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें डे दिया गया है 10 जनवरी 2013 थर्सडे एंड पूछा गया है 10 जनवरी टू 2018. तो इसमें नंबर ऑफ ईयर्स का गैप है. हमें जो डेट दी है वो 10 जनवरी 2013 है और इस दिन थर्सडे है, और हमसे जो पूछा गया है वो 10 जन 2018 है. इट मीन्स इन दो डेट्स के बीच में एग्जैक्टली ईयर्स का गैप है. तो ईयर गैप वाले क्वेश्चंस को हम किस तरह से हैंडल करेंगे? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना होगा. तो हम इसके लिए बेसिक को क्लियर कर लेते हैं. देखिएगा, उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ. क्वेश्चन इज 1 Jan 2024 is Monday. Then 1 Jan 2025 को कौन सा दिन होगा? अगर इन दो डेट्स को हम अच्छे से कंपेयर करें तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1 ईयर का गैप है, 1 साल. यानी एग्जैक्टली इस डेट से अगले साल ये दिन आएगा. 1 साल का गैप है. 1 साल का गैप है. इट मीन्स नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 365 या फिर 366. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक सामान्य वर्ष में, ऑर्डिनरी ईयर में दिनों की संख्या 365 होती है, और एक 4th ईयर जो लीप ईयर होता है उसमें दिनों की संख्या 366 होती है. यानी इस डेट से 365वां या 366वां दिन ये होगा. बस दिक्कत ये है कि 365वां है कि 66वां है, ये हमने फाइंड आउट करना है. अब अगर हम ईयर्स को देखें तो स्टार्टिंग डेट का जो ईयर है वो है 2024 और जो एंडिंग डेट का जो ईयर है 2025 है. अब इन दोनों के बीच में एक ही साल का गैप है तो एक ही ईयर को काउंट किया जाएगा. या तो स्टार्टिंग डेट का ईयर काउंट होगा या तो एंडिंग का होगा. बट कौन सा ईयर काउंट होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईयर तो काउंट ही होगा. अगर मैं इस ईयर को काउंट करूं तो ये लीप ईयर है, तो ये नंबर ऑफ डेज बता रहा है 366 है. अगर मैं इस ईयर को देखूं तो ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये नंबर ऑफ डेज बता रहा है 365 दिन है. तो कैसे चेक करना है? तो ध्यान से ऑब्जर्व करना है. हमने उस ईयर को काउंट करना है जिसका फरवरी इन दो डेट्स के बीच में आया हो. हमने किस ईयर को काउंट करना है? जिस ईयर का फरवरी इन दो डेट्स के बिटवीन आता है उसी ईयर को काउंट करेंगे. तो अगर हम स्टार्टिंग ईयर को देखें तो ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे कौन सा महीना आएगा? जनवरी के बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी 24. ठीक है, तो फरवरी किसका आ रहा है? 24 का आ रहा है. अब ये डेट यहाँ पे एंड कर रही है तो इसका फरवरी तो इसके आगे आना है. इन दो डेट्स के बीच में 24 का फरवरी आया है, तो 24 का फरवरी आया है तो 24 को हम काउंट करेंगे. अब 24 कौन सा ईयर है? वो लीप वर्ष है. तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? नंबर ऑफ डेज जो हैं वो 366 होंगे. इट मीन्स इस डेट से ये डेट जो है वो 366वां दिन होगा. तो अगर हम बात करें एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ डे हैं 365, तो इसमें ऑड डेज कितने होंगे? तो 365 को अगर हम देखें तो ये होते हैं 52 हफ्ते प्लस 1 ऑड डे. तो एक सामान्य वर्ष में ऑड डे की संख्या 1 होती है, 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है. सेम एज एक लीप वर्ष में भी 52 हफ्ते होते हैं बट ऑड डे 2 होते हैं.
ऑड डे कितने होंगे? 2 होंगे। तो इस डेट से ये 366वां दिन है, तो 366 को हफ्तों में लिखेंगे तो 52 हफ्ते होंगे प्लस 2 ऑड डे। तो 52 हफ्तों में तो वही दिन रिपीट करेगा, 52 हफ्ते तो वही दिन होगा। उससे दूसरा दिन ये है, यानी मंडे से आगे 2 दिन काउंट कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्लियर? देन आंसर होगा वेडनेसडे। एक और एग्जांपल मैं इसी तरह से ले रहा हूं। हमें दिया है 25 मार्च 2024 इज फ्राइडे। देन हमसे पूछा है 25 मार्च 2025 का दिन। बिल्कुल सिंपल से सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ, जल्दी से इजीली आप इसे 15 to 30 सेकेंड में 100% एक्यूरेसी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने देख लिया कि इन 2 डेट्स के बीच में एग्जैक्ट ईयर का गैप है, ठीक है। एग्जैक्ट ईयर का गैप है, यानी या तो 365 दिन का गैप है या 366 दिन का है, यानी नंबर ऑफ ऑड डे या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे, यानी हमारा आंसर या तो फ्राइडे सैटरडे होगा या तो हमारा आंसर संडे होगा। तो आंसर क्या है? अगर मैं इस ईयर को देखूं तो ये 2024 है, यानी लीप ईयर है। अगर मैं इसे देखूं तो ये ऑर्डिनरी है, यानी अगर मैं इसे देखूं तो ये बता रहा है 2 डे ऑड है और ये बता रहा है 1 दिन ऑड है। मुझे किस ईयर को देखना है? मैंने अभी बताया, मुझे उस ईयर को काउंट करना है जिसका फरवरी इन 2 डेट्स के बीच में आया हो। तो अगर हम फरवरी को ऑब्जर्व करें तो फरवरी किसका आ रहा है? तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग ईयर जो है वो किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है। क्या इसके बाद फरवरी इसका आता है? तो 25 मार्च 2024। मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 24 का फरवरी आ गया थोड़ा, क्योंकि इसका फरवरी तो ऑलरेडी पीछे हो गया है, मार्च के बाद फरवरी नहीं आता है। इट मीन्स 24 का फरवरी इन 2 डेट्स के बीच में नहीं आएगा, फरवरी आएगा 25 का। तो 25 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो नंबर ऑफ ऑड डे होंगे 1। देन आंसर रहेगा आपका सैटरडे। आंसर क्या होगा? सैटरडे होगा। तो ये ईयर का एक तरह का बेसिक है। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं जो अभी हमने छोड़ा था, जिसमें ईयर का गैप था। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें जो डेट दी गई है वो है 10 जनवरी 2013 इज थर्सडे, और हमसे पूछा गया है 10 जनवरी 2018 का दिन कौन सा है। तो इन 2 डेट्स के बीच में एग्जैक्ट ईयर्स का गैप है। अब कितने साल का गैप है? तो अगर हम बात करें तो 5 साल का गैप है। इन 2 डेट्स के बीच में कौन कौन से ईयर आएंगे? 2014, 2015, 2016 एंड 2017, ये ईयर्स आएंगे। अब अगर मैं इनको गिनूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। इट मीन्स स्टार्टिंग ईयर्स और एंडिंग ईयर में से कोई एक ही ईयर काउंट होता है, जैसे कि अभी हमने किया पीछे क्वेश्चन। तो उनमें में से भी फर्स्ट स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर में से एक ही ईयर काउंट किया जा रहा था। अब कौन सा ईयर काउंट करना होता है, वही कंसेप्ट है, जिस ईयर का फरवरी इनके बीच में आया हो। तो हम देखेंगे कि 13 कौन से मंथ से स्टार्ट हो रहा है। क्या इस मंथ के आगे 13 का फरवरी आएगा? यस, ये जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फरवरी आएगा। तो हमने 13 को काउंट करना है, 18 को नहीं करना है, क्योंकि 18 का फरवरी नहीं आ रहा है इनके बीच में। ये जनवरी पे एंड कर रहा है तो उसका फरवरी आगे आएगा। तो सिंपल हो गया। तो इसमें ईयर काउंट होंगे 13, 14, 15, 16 एंड 17। अब 13 कौन सा ईयर है? तो 13 जो है वो ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डे कितने होंगे? 1 होगा। 14 जो है वो भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें भी ऑड डे 1 होंगे। 15 ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें भी ऑड डे 1 होगा। 16 में ऑड डे की संख्या 2 होती है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। देन 17
इसमें भी ऑड डे की संख्या 1 होगी। तो हमने टोटल ऑड डेज काउंट कर लिए हैं। ये सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपको पता है कि स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर में से एक ही ईयर काउंट होगा। कौन सा ईयर काउंट होगा? तो जिस ईयर का फरवरी इन 2 डेट्स के बीच में आया हो उस ईयर को हम काउंट कर लेंगे और एक को छोड़ देंगे। तो इसमें 2013 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका फरवरी आगे आएगा। इसके आगे और इसके पीछे आपने देखना है कि फरवरी किसका आएगा। ठीक है, तो 13 का फरवरी आया। टोटल नंबर ऑफ ऑड डे कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल ऑड डे की संख्या हुई 6। तो इसमें ऑड डे कितने हुए? 6 हुए। तो हम इस डेट से आगे छठा दिन काउंट कर लेंगे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। देन आंसर इसमें रहेगा ए ऑप्शन, वेडनेसडे। क्लियर? आई होप कि आपको ईयर वाला कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ हो। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है 10 मार्च 2013 इज अ थर्सडे, देन विच डे ऑफ द वीक विल बी ऑन 10 मार्च 2016। तो हमारे पास जो ईयर है वो है, डेट है वो है 10 मार्च 2013। इस दिन थर्सडे है और हमसे जो पूछा गया डे है वो है 10 मार्च 2016। तो आप देख रहे हैं कि इनके बीच में एग्जैक्ट ईयर्स का गैप है। कितने साल का गैप है? तो 3 साल का गैप है। इसके बाद आएगा 2014, फिर आएगा 2015, देन आफ्टर 2016 आएगा। तो अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग ईयर और एंडिंग ईयर में से एक ही ईयर काउंट होगा। कौन सा ईयर काउंट होगा? तो आप देखेंगे स्टार्टिंग ईयर किस मंथ से स्टार्ट हो रहा है। क्या इसके आगे फरवरी आएगा? तो क्या 13 मार्च मार्च 2013 के आगे फरवरी आएगा? नहीं आएगा। मार्च के बाद फरवरी नहीं आएगा। फरवरी किसका आएगा? 16 का आएगा, क्योंकि मार्च से पहले फरवरी आता है। तो हम 13 को काउंट नहीं करेंगे। तो आगे है 14 इज ऑर्डिनरी ईयर, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डे होंगे 1। 15 इज ऑल्सो ऑर्डिनरी ईयर, तो नंबर ऑफ ऑड डे होंगे 1। 16 इज अ लीप ईयर, तो ऑड डे की संख्या होगी 2। तो टोटल ऑड डे की संख्या होगी 4। तो टोटल ऑड डे हुए 4। तो हम इस दिन से यानी थर्सडे से 4th डे काउंट करेंगे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। देन आंसर इज मंडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर रहेगा मंडे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कैलेंडर के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा और भी टॉपिक आप रेकमेंड कर सकते हैं जिसके लिए हम वीडियो सेशन तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।